अब अमेरिका को खामनेई ने आज धमकी दे दी है, हमने ऐसी स्वदेशी मिसाइल बना दी है कि ट्रम्प जैसे ही इस बयान की विषय वस्तु पता चलती अमेरिका वैसे ही बयान एक अर्थ में सिमट जाता है। अर्थ ये है कि इजराइल और अमेरिका के हमले हुए तो ईरान मिसाइलों से कहर बरपाएगा। मिसाइल सिटी बना रखी है खामनेई ने, और अभी भी देखा होगा हाइफा पर, तेल अवीव पर कितनी मिसाइलें इजराइल भी नहीं रोक पाया था। सारे सिस्टम, डोम सिस्टम और सारे मतलब फैल भी हो गए। अब इतना टाइम मिलने के बाद अब एयर डिफेंस नहीं था उनके पास, ईरान के पास। अब एयर डिफेंस भी मजबूत कर लिया है, चाइना से भी लिया है, लेकिन चाइनीज माल तो लेकिन रूस से जो लिए है ना, और यही बाइडेन करता रहा यार, यही अब ट्रम्प 100% वही कर रहा है जो बाइडेन कर रहा था। और बोल के क्या आया था ट्रम्प, कि युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन एक से एक भड़का रहा है, एक से एक भड़का रहा है। हाथ से निकल चुका है, अमेरिका के हाथ से चाबी छूट चुकी है। अब ये वो अब ये परमाणु धमाके ही दिखा रहे हैं, दिखाएंगे अब। ईरान ने तो घोषणा कर दिया IAEA को तो अंदर घुसने नहीं देगा, और वो पहले घोषणा कर चुका है। और इसके बाद में अब अल्टीमेटम दे दिया है, ये अब कभी भी धूम धड़ाका कर देगा, ईरान मनाएगा। अमेरिका ने ना पाकिस्तान को रोका, ना दक्षिण कोरिया को रोका, तो अब ईरान को कैसे रोक देगा। और जो सद्दाम हुसैन नहीं बना रहा था उसको इसने मार दिया। हमले के खतरे से निपटने के लिए ईरान ने खुलेआम न्यूक्लियर सेंटर को मजबूत ढांचे से ढका। अब एक तालिबान जिसका सीधा मतलब वो नहीं था, अफगानिस्तान को नहीं कंट्रोल कर पाया, इराक, ईरान, सीरिया कहाँ कंट्रोल कर लिया, वियतनाम को कंट्रोल नहीं कर पाया, वियतनाम को नहीं जीत पाया अमेरिका। ये युद्ध तो लड़ते हैं हमारे को भी, हम भी अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया को फर्स्ट में ही बता दिया था, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी तू मत घुस। और राजा पोरस के साथ में जब मुठभेड़ हुई थी ना, जो बताता है कि गाजा में युद्ध विराम तो होगा, लेकिन इसके बाद ईरान की तो एक राजा ने हिंदुस्तान के ने बता दिया था उसको कहानी, तो अलेक्जेंड्रिया वापिस हो गया था हिंदुस्तान में आक्रमण करने के लिए, हिम्मत नहीं हुई थी। अब ये गोरी गजनवी अब्दाली बना करके हिंदुस्तान के ऊपर, और हमारे पास क्या था, अब नाम लेना बंद कर दिया, परमाणु ही नाम ले रहे हैं। अब ये नाम भी नहीं लेते, तालिबान ठोक रहा है उधर से। हिस्ट्रिया देखो, मैं 4 साल से बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान सचेत, 4 साल होगी मेरे को वर्ल्ड हिस्ट्री का मालूम है। क्यों? वो सच्चाइयाँ जानी है हमने, किताबें लिखने वाले लिख गए, गलत लिख गए, सही लिख गए, और भविष्य वक्ता क्या बोल गए, और जो अंतर आत्माओं की आवाज कौन बोल गए, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बताते आ रहे, गुरु दर गुरु बताते आ रहे हैं कौन किसका दुश्मन है, कौन किसको एक दिन मार करके इस पृथ्वी पर राज करना चाहेगा, और कौन किससे टक्कर लेकर कहाँ कहाँ ये अब बजेंगी एक से एक, खड़केंगे अब लट, जेड़ी भाला फरसीर, वो ऊंट घोड़े चक्र बेहोर, वो गए, सब गए वो। अब तो बारूद बरसेगा, बारूद, आग बरसेगी, आग। अब तो ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं ना, इस पृथ्वी को खत्म कर देंगी, ये करवाएंगे। विश्व युद्ध होगा तो ये पृथ्वी का नष्ट करवाएंगे। अब कितना भूभाग्य तो बचेगा, वो भूभाग। हम तो बोलते हैं तुम्हारी मरहम पट्टी करने आएंगे हिंदुस्तान में, तो हमारे को अब दवाइयाँ हम भेजेंगे, राशन हम भेजेंगे, तुम्हारी बंजर भूमि बन जाएंगी पूरी तुम्हारी दुनिया, तुम तो अपने को बंजर कर लोगे, बंजर। से शाही शादी का वीडियो सामने आया है जिसमें दुल्हन अपनी शादी में वेस्टर्न कपड़ों में नजर आ रही है, जिसे लेकर ईरान की जनता भड़की हुई है। सवाल है कि हिजाब का विरोध करने वाली जनता पश्चिमी परिधान पर भड़की क्यों हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए।
अब एक शादी ईरान में कोई मॉडर्न तरीके से कर लिया तो उसके ऊपर देखो अब ईरान भड़क गया है। मॉडर्न तरीके से भाई नहीं कर सकते, तो ये तो ईरान के लिए मैं भी बोलता हूँ कि पहली नजर में ये वीडियो इस पे तो होगा। किसी देश में हुई शादी का लगता है, लेकिन ये तस्वीरें ईरान से हैं, अगर ईरान का है ये, जहां हिजाब के बिना महिलाओं का सार्वजनिक जगहों पर जाना बैन है। तो ये तो शादी नहीं है, ये तो हम तो इसको फिर अंग प्रदर्शन हम भी बोलते हैं। उसी ईरान में इसका ये जो ड्रेस है ना, नजर है। ये पहनी है, ये कौन राजकुमारी बनी है अब्दुल्ला अली खामनेई ये भी कोई ईरान की बिटिया है, क्या शादी कर रही है तो पहन करके जो ड्रेस पहनी है, पहने दुल्हन के साथ जो शख्स ये तो चर्च में क्रिश्चियन के भी ऐसे तो मेरे को मैंने नहीं देख रहा हूँ कि ये और ये वीडियो उनकी बेटी की शादी का है। अब बेटी की शादी की है किसी बड़े ने। वीडियो में देखा जा सकता है शाम खानी की शाम बेटी सानी, तोते मैंने सफेद रंग शाम का खानी की सूट बेटी। पहना है और सिर पर नेट का पारदर्शी दुपट्टा है। इस दौरान शाम खानी खुद बेटी को होटल में एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अब वो होटल में बाप के साथ बेटी चल रही है, वो बोलते हैं हमारे कल्चर में नहीं, तो ईरान पहले कहा था की पत्नी भी नीले लेस क्या था, में बिना हिजाब के नजर आ रही है। कब शाम खानी की पत्नी ईरान में इस्लाम आया को स्टेज पर मौजूद और कब हमारे गांधारी के पीहर में, अफगानिस्तान में, महाभारत में ईरानी जनता भड़की हुई कब आया इस्लाम। सरकार की तहरीरी थी। और ये क्या कहानियाँ क्या बैठती हैं इतिहास के अंदर, क्या बैठती हैं, किस देश के अंदर क्या क्या चलता है, कौन क्या चलाना चाहता है, महिलाओं के लिए सार्वजनिक क्यों वो ऐसे रिस्क लेते हैं और वो देश के लिए बताते हैं। माना जाता है। ऐसे में सुप्रीम लीडर के करीबी शाम अब आज़ादी भी चाहिए, पत्नी के परिधान पर आने वाली टीनेज को आज़ादी, अरब अरब कंट्री में आज़ादी, यूएई में देखो आज़ादी, लेकिन ईरान, शाम खानी की बेटी की शादी अप्रैल 2024 पाकिस्तान लेकिन इसका ट्रिकी है, ये कट्टर हैं, वायरल हो रहा है। ये तो आग लगा के रखना चाहते हैं सवाल सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं। और यही पालते हैं। हथियार अमेरिका देता ही है और अमेरिका को पता ही है, लेकिन अब धीरे धीरे वो देता कंपटीशन लड़ाता और अमेरिका इस कगार पे खड़ी कर दी है इस दुनिया को कि कंपटीशन होंगे, अब युद्ध होगे कि कौन जीत और कौन हार रही है। अब जेलेंस्की हाथ धो रहा है, वो ये हिटलर बना हुआ है एक रूस के लिए, नाटो ने चढ़ा रखा है। कभी अमेरिका हट जाता है, कभी टॉम हॉक देता है, फिर बोला टॉम हॉक नहीं दूंगा, वो तेन धमकाता है, टॉम हॉक दे दी तो फिर तू भी आ जा, फिर तेरा मेरा युद्ध होगा। इनको तो मैं कुछ समझता ही नहीं, यूरोप को, नाटो को तो मैं कुछ समझता ही नहीं। उसमें तो वो 2-4 दिए मालदोवा है ना, एस्टोनिया, पोलैंड और ये जेलेंस्की, ये तो पुतिन छोड़ेगा नहीं। अभी अड़ता कितना युद्ध विराम भी तो होता है, तो पुतिन कितने दिन डोनेक्स मांग करके कुछ हिस्सा लेकर के बोले अभी भी छोड़ रहा हूँ, लेकिन जेलेंस्की अड़ गया हुआ है, बोले नहीं मैं बात जाऊँ, मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। इधर हम बोलते हैं पाकिस्तान को छोड़ दे तू, बलूचिस्तान को छोड़ दे, अब डुरंड लाइन को छोड़ दे तू, पीओके को, अब तू नहीं बचेगा, तेरे 4 टुकड़े होंगे, तू बेटा अब कहाँ भाग के जाएगा। वहाँ बोले परमाणु धमकी हमारे को आज फिर वो दे रहे, वहाँ की जनता को हाथ जोड़ रही है, पाकिस्तान की जनता से आधी जनता, लेकिन वहाँ कट्टर जिस देश में होते हैं ना, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर कम है क्या। ये खाना चाहते हैं, एक दूसरे को मार काट करना चाहते रहिए। हिंदुस्तान में भी ये करवाएंगे। मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को अंदर से संभाल ले, बाहर से तो संभाल दिया, लेकिन हम अंदर से संभालना पड़ेगा। बहुत भयंकर है ज्वाला, और बच के भी रहना, बहुत बड़ी निगाहें हैं। तो दधीच है यार, मैं इसको मोदी को दधीच बोलता हूँ, दधीच। 4 साल से मैं जेलेंस्की को और वर्ल्ड वार की सारी कहानियां बता रहा हूँ, मोदी को 5 साल से मैं दधीच बोल रहा हूँ, और जेलेंस्की को मैं बर्बादी की कगार पे खड़ा करना विश्व को वो मानता हूँ। अगर इसमें चाइना बच के जा रहा है, निर्विरोध निकल रहा है चाइना, रूस भी कमजोर हो जाएगा और नाटो मारा जाएगा और अमेरिका वहाँ की वहाँ
रह जाएगा, लेकिन चाइना फिर आ जाएगा, और किंग जोंग आ जाएगा, और ईरान आ जाएगा, फिर रूस भी कुछ नहीं करेगा। वो रूस तो फिर पूरा करवाएगा। अब तुमने उसके ऊपर करवा दिया तो अब अमेरिका के ऊपर भी कहाँ, जहाँ भी देखो वहीं पर खड़े हो जाएंगे। अब जहाँ डोनाल्ड ट्रंप खड़ा होगा ना, वहाँ पुतिन खुल के आ गया है, चाइना खुल के आ गया है, ईरान खुल के आ गया है, रूस खुल के आ गया है वर्ल्ड वार का। फिर अब अमेरिका है ही, नाटो है ही, और भारत है तटस्थ। हम तुम्हारे को बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता। और अब हिंदुस्तान में जो गदर हो रहा है ना, जहाँ सुन रहे हैं बहुत जबरदस्त गदर, ये तो मेरे को तो पता है कि अब चालू हो गया तो कौन सा गियर लगना है। ये भागलपुर अलीगढ़ का ये मैं सुन रहा हूँ ना, तो भागलपुर के दंगे हमने देखे हैं, वो मार काट देखी हमें। अलीगढ़ मेरठ रामपुर के दंगे हमने बहुत लट बजाए, लट खाए, गोलियां खाई हैं, गोली मारी है, बोले पत्थर खाए, पत्थर भी मारे हैं, और फिर आंसू भी बहाए हैं, और उनको समझाया भी है, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाओ, कोई किसी का भाई मारा जाए ना। गलियों में हमने देखा है, हिंदुस्तान में मैंने देखा है ना, गलियों में जब हमने इतिहास समझा है, ये करवाने वाले कौन हैं। ये हिंदू भी कम नहीं तो मुसलमान भी कम नहीं, तो ये घृणाएं पात्र, और कहाँ से कहाँ क्या होता था, आज़ादी से पहले क्या हुआ, और मुगल आए कब आए, कौन लाया बाबर को, और ये कहानियाँ सुनते आ रहे होगे। बोला खैबर दर्रे से बाबर 1400 सैनिक लेकर के, और उसकी माँ बोली पश्चिम दिशा में चले जा, यहाँ चूतियावाड़ा में लेगा हिंदुस्तान में। तो ये चूतियावाड़ा हिंदुस्तान है, इसके अंदर आज भी वो क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर कभी भी राज कर सकते, कोई भी राज कर सकता है। बाहुबल से राज कराया जाएगा हिंदुस्तान, बाहुबल से। बाहुबलियों पे आ गए, गुंडागर्दी पे आ गए, मारकाट पे आ जाएंगे, गृह युद्ध छिड़वाएंगे। ये जैन जी खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी भी किसी मिट्टी का बना है। मैं इसको बोलता हूँ तू दधीच है, संभालेगा। फिर योगी आदित्यनाथ आ रहा, संभालेगा ही। अब पाकिस्तान तो बोल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदू बनाना चाहते हैं। अरे तुम अपने पाकिस्तान को देख लो यार, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान है ना, तो तुम नहीं जानते हो। लेकिन अब हाँ, घृणा बढ़ाते जा रहे हैं। जितने वफादार है ना अपने देश के लिए, तो मुसलमान तो हिंदुस्तान में तुम बात मत करो पाकिस्तान वालों, तुम अफगानिस्तान को देख लो, वो समझ के तुम्हारे को। अरे असली लड़ाके तो वो है यार, तुम तो कायर हो यार। असली लड़ाके वो समझ गए तुम्हारे को। तुम हमारे को कश्मीर में हमारे से लड़ाने के लिए तुम इनको बहका रहे हो, और आज तक तुम्हारे को यही अकल लगाते रहे। अब ये समझेंगे ही नहीं, ये तो जंगली है ना, ये तो मतलब एक जुनूनी और जंगली मस्त छोकरे हैं ना। ये तो हम जैसे बोलेंगे वैसे बिक जाएंगे, और हिंदुस्तान पे चढ़ाई कर देंगे। गोरी और गजनवीर अब्दाली लगा लो, बना लो पाकिस्तान में, नाम लो अभी उनका। अब बोलते हैं लुटेरा था वो तो, अब लुटेरा। और पहले बोले हिंदुस्तान को चिढ़ाने के लिए तुमने गोरी गजनवीर अब्दाली बनाई, और अब तुम नाम लेने से भी बराबर है। इतनी मट्टी प्लीज तो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान की। कितने जनरल आए, कितने सिलेंडर करके 3-3 युद्ध लड़ लिए, तुम्हारे पेट नहीं भरी। तुम हिंदुस्तान का बाल भी बाका नहीं कर सकते यार पाकिस्तानियों, कभी नहीं कर सकते। तुम जिंदगी में, लाइफ में तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम मारे जाओगे। तुम्हारा भूगोल नहीं, तुम्हारा पाकिस्तान बचेगा ही नहीं। हम बोलते हैं तुम तो एक बीट करोगे, और हम क्या करेंगे तुम्हारे को पता है। बोलूंगा नहीं तुम्हारे को, अब भी तुम समझ जाओ, पाकिस्तान उड़ जाएगा कसम भगवान की। हिंदुस्तान पूरा नहीं मारे जाएगा, पाकिस्तान उड़ जाएगा। टिक जाओ, पाव छोड़ दो, ये रोना धोना छोड़ दो, और वहाँ पब्लिक की सुन लो, और वहाँ लिया हो एक शासक लिया, और आ जाओ हिंदुस्तान से बड़ा भाई मान लो, दादा मान लो, काका मान लो, बाबा मान लो रे। मान लो यार, कसम भगवान की पछताओगे। मानवता को खत्म करवा दोगे तुम।
हिंदू मुसलमान नहीं, तुम मानवता को, तुम मानवता के दुश्मनों को। मैं मेरे से बात करो, तुम्हारे को मैं समझा दूंगा, नहीं समझाएगी ना दुनिया। कौन तुर्रम खा है धर्मों का नाम लेकर के इसमें आया है, वो जन्म लेके आया है, अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो बहस हो जाए कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। ये दुनिया क्या है? देश की बात करता है तू, परिवारों की बात कर, तू समाज की बात कर, तू कहाँ करेगा? तो इतिहास की बात कर। यहाँ बहुत धुरंधर पड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये रामायण महाभारत का देश है ये सतयुग द्वापर त्रेता देखता आया है, लो युग पाषाण युग, ये सब कुछ युगों को युगों तक का हमारा इतिहास है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से, तब से तुम अपना गाते रहो, हम अपना। तो हमारी व्रत भी बोलते हैं, हिंदुत्व बोलते हैं, बंधुत्व बोलते हैं, क्या क्या वसुदेव कुटुंबकम बोलते हो, और तुम क्या बोलते हो? विनाश विनाश विनाश, जल्लाद जल्लाद जल्लाद, राक्षस राक्षस बनना चाहते हो तुम। तुम्हारा राक्षस बना, ये जनता पूछेगी है पाकिस्तान की, इसकी सेना को पूछेगी। मेरा बाप पीट के आया इनको 3 बार, और उस सैनिक को इस हिंदुस्तान ने मारा, और हम बोलते हैं कि इस नोएडा को, और इसको पता ही नहीं है मीडिया को, इस हिंदुस्तान को इतिहास नहीं पता है कि हिंदुस्तान की सेना को तो हमारे इन्होंने बांध के हाथ, और हमारे को ये भरनल्ला बनाते हैं, ये जाते। नहीं तो हम पता नहीं कब तक रहन थे पाकिस्तान को। 65 में 71 में रहन दिया, तो ये बोलते हैं नहीं हम जीते, तुम जीतो, फिर हमारी एक कैसेट बड़ी हो जाती है, फिर ये डलेगी नहीं, एक इंस्टाग्राम पे नहीं डलती है, मैं बड़ी बना देता हूँ तो बाकी यूट्यूब पे डाल देता हूँ। तो ये छोटी कैसेट बना रहा हूँ, तुम्हारे लेक्चर चलेंगे और हमारे भी चलेंगे, तुम्हारी भावनाएं और हमारी भावनाएं, भाई भाई हैं, सुधर जाओ, पड़ोसी हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था भाई, पड़ोस नहीं बदला जाता है, नहीं तो जमीन जायदाद बेच के जाओ, नहीं तो बर्बाद, यहाँ से खाना दोस्त बन लो, पलायन कर लो और यहाँ से छोड़ दो। हमारे पड़ोसी भी मत रहो, पड़ोसी के लायक नहीं हो तो मैं तुम्हारी राजनीति से बात कर ले। तुम्हारी राजनीति क्या है? तुम्हारे फील्ड मार्शल और तुम्हारे जनरल और तुम्हारे राष्ट्रपति मार्शल और ये क्या है, क्या चलाया है, क्या तुम हिंदुस्तान को किस राह पर के गजबे हिंदलाल किले पे आएंगे ना, तो लाहौर कराची कहानियाँ ख़त्म कर दोगे तुम, करवाओगे, कसम भगवान की करवाओगे, 100% करवाओगे।